तो चलिए सीधे चलते हैं फरवरी 2026 में। अभी अभी भारत से एक ऐसी खबर आई है जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी है। ये एक ऐसी कामयाबी है जो आने वाले समय के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। एक ऐसा ब्रेक थ्रू जो देश को एक ग्लोबल टेक पावर बनाने की ताकत रखता है। अब ये देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत के रोल में एक बुनियादी बदलाव का सिग्नल है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ किसी के पीछे चलने वाला नहीं, बल्कि खुद एक लीडर बनने की राह पर निकल चुका है। कॉलकॉम, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने अपनी भारतीय टीमों के साथ मिलकर ये कर दिखाया है। इसे कामयाबी ने इंडियन इंजीनियरिंग को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में बिल्कुल टॉप पर पहुंचा दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में गिने चुने देश ही हैं जो इस लेवल पर काम कर रहे हैं। तो ये 2 नैनोमीटर है क्या चीज़? आसान भाषा में समझें तो एक बहुत ही छोटी सी जगह में अरबों खरबों ट्रांजिस्टर फिट कर देना। इसका असर यह होगा कि हमारे स्मार्टफोन से लेकर एआई सिस्टम तक सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट हो जाएगा, और वो भी कम बिजली इस्तेमाल करके। और फिर एक शब्द आता है, टेप आउट। ये सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब बहुत जरूरी है। ये वो पल है जब कागज पर बनाए कॉम्प्लेक्स डिजाइन हकीकत बनने के लिए फैक्ट्री में भेजा जाता है। मतलब डिजाइन से असलियत तक के सफर का ये सबसे बड़ा कदम है। अच्छा, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। चिप को डिजाइन करना एक चीज है और उसे बनाना बिल्कुल दूसरी। तो भारत ने जो ये कमाल किया है वो डिजाइनिंग में किया है, जो कि पहला और शायद सबसे मुश्किल स्टेप माना जाता है। लेकिन इसका प्रोडक्शन वो अभी भी बाहर होगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या ये एक रात में हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कामयाबी के पीछे कई सालों की एक सोची समझी नेशनल स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को देखें तो पता चलता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 के साथ पहले नींव रखी गई, और अब वर्जन 2.0 के साथ टेक्नोलॉजी की नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी है। अब फोकस सिर्फ असेंबली पर नहीं, बल्कि डीप इनोवेशन और डिजाइन पर शिफ्ट हो गया है। तो चलिए अब इस महत्वाकांक्षी प्लान के उन पिलर्स को थोड़ा और गहराई से देखते हैं जो भारत को इस मुकाम तक लेकर आए हैं। भारत की पूरी स्ट्रैटेजी असल में इन 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा डिजाइन, और तीसरा और शायद सबसे जरूरी एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स। ये तीनों जब एक साथ काम करते हैं तभी मिशन सफल हो सकता है। और इन सारी कोशिशों के पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी छिपी है। ये नंबर्स देखिए। अंदाजा है कि 2030 तक भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट $100 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। ये देश के लिए एक जबरदस्त आर्थिक छलांग होगी। जाहिर है, इस मौके का फायदा उठाने के लिए सरकार की तरफ से भी बड़ा निवेश किया जा रहा है, जो ग्रोथ के अगले फेज को और तेज करेगा। ये पैसा सीधे रिसर्च, ट्रेनिंग और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में लगाया जा रहा है। 2 नैनोमीटर की ये छलांग कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। ये चिप टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा लीप है। गेट ऑल अराउंड जैसे नए आर्किटेक्चर की वजह से ये चिप्स 3 नैनोमीटर के मुकाबले 30% तक कम बिजली लेते हैं। इसका मतलब है बेहतर डिवाइस, और साथ ही हमारे प्लैनेट के लिए भी एक अच्छा कदम। लेकिन टेक्नोलॉजी लोगों के बिना कुछ भी नहीं है, और इस मामले में जो टैलेंट डेवलपमेंट हुआ है वो सच में कमाल का है। सिर्फ 4 साल में 67,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स को ट्रेन किया गया है। ये दिखाता है कि भारत इस फील्ड में लॉन्ग टर्म सफलता के लिए कितना सीरियस है। और ये टैलेंट किसी एक शहर से नहीं आ रहा है। देश भर में 315 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को इंडस्ट्री ग्रेड डिजाइन टूल्स दिए गए हैं। मतलब टैलेंट पाइपलाइन अब पूरे देश में बन रही है, सिर्फ कुछ बड़े शहरों में नहीं। ठीक है, एक नया चिप डिजाइन हो गया, ये बहुत प्रभावशाली है। लेकिन ये भारत और बाकी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका असली मतलब क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि चिप्स अब हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ बन चुके हैं। हमारी कार हो, फोन हो, हॉस्पिटल में लाइफ सेविंग मशीनें हो, या फिर डेटा सेंटर्स, सब कुछ इन छोटे से सेमीकंडक्टर्स पर ही तो चलता है। और अभी ग्लोबल सप्लाई खतरनाक रूप से कुछ ही जगहों पर सिमटी हुई है। ताइवान अकेले दुनिया के 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाता है। सोचिए, ये पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा रिस्क है। इसी रिस्क को देखते हुए भारत की आत्मनिर्भरता की कोशिश और एक स्टेबल ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा प्लेयर बनने की इच्छा को समझा जा सकता है। भारत इस गैप को भरने के लिए अब तेजी से कदम बढ़ा रहा है। तो एक 2nm चिप को डिजाइन करना वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब अगली बड़ी चुनौती क्या है? ये रोड मैप भारत के इरादों को साफ दिखाता है,
और मैन्युफैक्चरिंग में लीडर बनने का एक क्लियर रास्ता बताता है। डिजाइन में सफलता के बाद अब अगला बड़ा टारगेट है पूरी तरह से मेड इन इंडिया चिप बनाना। तो रास्ता तय, महत्वाकांक्षा एकदम साफ है, लेकिन आखिरी सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या भारत डिजाइनर से मेकर तक की ये छलांग पूरी कर पाएगा? ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा कि ये रोमांचक सफर आगे क्या मोड़ लेता है।